बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित पुष्पदीप नामक एक गुफा में श्री स्वामी समर्थ महाराज योगियों के साथ वेदांत विषयों पर चर्चा कर रहे थे। वे उनकी शंकाओं का समाधान करते और उन्हें शास्त्रार्थ का गूढ़ ज्ञान समझाते। यह ज्ञान सत्र कई दिनों तक चलता रहा। इसी गुफा के पीछे दो बाघ छिपकर बैठे रहते और ध्यानपूर्वक यह दिव्य ज्ञान सत्र सुनते। एक दिन महाराज के उपदेश सुनते सुनते वे दोनों बाघ गुफा के भीतर आ गए और शांत भाव से सिर झुकाकर बैठ गए। उन्हें देखकर स्वामी महाराज बोले, क्या बात है पंडितों, अंधेरे में क्यों बैठे थे? भारी भरकम ग्रंथों का अध्ययन कर देश देशांतर में विजय पत्र ले आए, फिर यहां क्यों आए? महाराज का यह वाक्य तीव्र और कठोर था, परंतु उन बाघों को इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आया। तब महाराज ने उन पर कृपा कटाक्ष डाला और उसी क्षण उन्हें वाणी प्राप्त हुई। वे मनुष्य की भाषा में बोलने लगे। उन्होंने महाराज के चरणों में मस्तक रखकर पूछा, हमें इस क्रूर व्याघ्र योनि में जन्म क्यों मिला? स्वामी महाराज ने उनकी पूर्व जन्म की स्मृति जागृत की और बोले, तुम दोनों पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, महान पंडित थे, परंतु समय के साथ तुम्हें अपनी विद्या का अहंकार हो गया। तुमने साधु संतों के साथ वितंडवाद करके अपना अधर्मी मत स्थापित किया और उनसे विजय पत्र प्राप्त किए। इसी पाप के कारण तुम्हें व्याघ्र योनि प्राप्त हुई। यह सुनते ही उन्हें अपने पूर्व जन्म का पाप स्मरण हो आया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे महाराज से क्षमा याचना करने लगे। महाराज का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें अपने पाप का पश्चाताप हुआ है। इसका अर्थ है कि उसका परिमार्जन हो गया है। व्याघ्र योनि में मोक्ष नहीं है, परंतु अगले जन्म में तुम काशी में ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, वेद और वेदांगों में पारंगत होगे और मेरी सेवा कर मोक्ष प्राप्त करोगे। महाराज का यह वचन सुनकर दोनों बाघ अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने महाराज के चरणों में प्रणाम किया और गुफा से विदा हो गए। दो बाघ संतोषपूर्वक चलने लगे। उनके मुखमंडल पर स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन से एक दिव्य और आध्यात्मिक आनंद झलक रहा था। आनंद की उमंग में दोनों बाघों ने जोरदार गर्जना की, जैसे स्वयं प्रकृति भी जय स्वामी समर्थ का घोष कर रही हो। हिमालय की पवित्र भूमि पर जब स्वामी समर्थ महाराज ने अपना अद्भुत चमत्कार दिखाया, तब वहां उपस्थित अनेक योगीजन आश्चर्यचकित हो उठे। उनके मुख से एक स्वर गूंज उठा, जय स्वामी समर्थ। सभी योगीजन महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगे। उनके दिव्य दर्शन और पवित्र सहवास का आनंद पाकर उनके हृदय आनंद और भक्ति से भर उठे। स्वामी समर्थ महाराज की जय, 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 स्वामी समर्थ महाराज की जय।